फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट है पुरानी पेंशन योजना ओपीएस पर सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों में दौड़ी खुशी की लहर। तो क्या अपडेट है? अपडेट के लिए आप अलर्ट हम आपको कर रहे हैं। हमारे चैनल पर लगातार बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन ईजी से प्राप्त हो सके। ओल्ड पेंशन स्कीम न्यूज़। पिछले कुछ समय से जो है सरकारी कर्मचारियों के बीच में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर के चर्चा का बाजार गर्म था। कर्मचारी संगठन लगातार इसकी मांग कर रहे थे और कई राज्य सरकारों ने जो भी इसे लागू करने की घोषणा की थी। अब जो है केंद्र सरकार ने भी इस दिशा में बड़ी कदम उठाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक की यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओपीएस की यूपीएस की मंजूरी दे दी गई है। और यह नई योजना पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना एक जो है का एक मिश्रण है, जो जिसमें जो है कर्मचारियों की गारंटेड पेंशन मिलेगी। और इस फैसले से लेकर के लाखों सरकारी कर्मचारियों में जो है खुशी की लहर दौड़ गई है। और आइए जानते हैं कि नई योजना के बारे में विस्तार से। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस क्या है, उसके बारे में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक नई पेंशन योजना है जो कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और नई पेंशन योजना एनपीएस का जो है मिश्रण है। यह जो है इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन की गारंटी दी जाएगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मुख्य बातें क्या है। कि योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस यानी लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025। लाभार्थी केंद्र सरकार के कर्मचारी। न्यूनतम सेवा अवधि क्या होगी? 10 साल की होनी चाहिए, तभी वही लाभ उठा सकता है। अधिकतम पेंशन आखिरी सैलरी का 50%। न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह। और देखेंगे परिवार पेंशन मूल पेंशन का 60%। कर्मचारी का योगदान बेसिक सैलरी का 10%। सरकार का योगदान बेसिक सैलरी का जो है 18.5%। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की फायदे। इस नई योजना से सरकारी कर्मचारियों को कई फायदे मिलेंगे। अब देखेंगे गारंटेड पेंशन। कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में मिलने की गारंटी होगी। और उच्च पेंशन 25 साल की जो है सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को अपनी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। न्यूनतम पेंशन कम से कम 10 साल सेवा करने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। परिवार पेंशन कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उसके परिवार को मूल पेंशन का 60% मिलता रहेगा। और महंगाई भत्ता। पेंशन राशि में समय समय पर महंगाई भत्ते के अनुसार बढ़ोतरी की जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियम और शर्तें। इस योजना के तहत कुछ महत्वपूर्ण नियम और शर्तें हैं। योजना का लाभ लेने के लिए जो है कम से कम 10 साल की सरकारी सेवा जरूरी है। कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का जो है 10% योगदान देना होगा। सरकार कर्मचारी की जो है बेसिक सैलरी का 18.5% योगदान देगी। 25 साल की सेवा पूरी करने पर आखिरी सैलरी का जो है 50% पेंशन मिलेगा। 10 साल 25 साल की जो है बीच में सेवा करने वाले को अनुपातिक पेंशन मिलेगी। न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की जाएगी। परिवार पेंशन मूल पेंशन का 60% होगी। और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और नई पेंशन योजना एनपीएस से तुलना। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पुरानी और नई पेंशन योजना का एक जो है मिश्रण है। आइए इन तीनों योजनाओं की तुलना करें। और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस आखिरी सैलरी का जो है 50% पेंशन। कर्मचारी को कई योगदान भी नहीं देना पड़ेगा। अब पड़ता है तो सरकार पर पूरा जो है वित्तीय बोझ की बात करें तो महंगाई भत्ते की साथ जो है पेंशन में बढ़ोतरी, परिवार पेंशन का प्रावधान, नई पेंशन योजना एनपीएस, कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान, बाजार आधारित रिटर्न, पेंशन राशि अनिश्चित, एक मुश्त राशि निकालने का जो है विकल्प, परिवार पेंशन के लिए अलग से बीमा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस गारंटी
पेंशन आखिरी सैलरी का जो है 50% तक, कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान, न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन, महंगाई भत्ते के साथ पेंशन में बढ़ोतरी, परिवार पेंशन, मूल पेंशन का 60%, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए पात्रता। इस योजना के लिए पात्रता के कुछ महत्वपूर्ण मानदंड हैं। यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है और 1 अप्रैल 2025 के बाद सेवा में आने वाले नए कर्मचारी इस योजना के पात्र होंगे। मौजूदा कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा। कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने पर ही पेंशन का लाभ मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए आवेदन की प्रक्रिया। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी तय नहीं की गई है। संभावित प्रक्रिया इस प्रकार से हो सकती है। नए कर्मचारियों के लिए जो है नियुक्ति के समय ही यह योजना लागू होगी और मौजूदा कर्मचारियों को एक निर्धारित समय में विकल्प चुनना होगा। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म को भरना होगा। विभाग द्वारा जो है आवेदन की जांच और मंजूरी दी जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के बारे में दी गई जानकारी अभी तक जो है सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है और यह एक विकल्प जो कल्पनात्मक योजना है जो कि वर्तमान में चल रही पेंशन चर्चाओं और मांगों पर आधारित है। वास्तविक योजना जब जो है अगर घोषित की जाती है तो हम इसे आपको वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, अलग से हो सकती है दोस्तों। और इसका हमारे चैनल पर इस तरह लगातार बने रहने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।